थोड़ी देर के बाद वे दोनों एक बड़ी हवेली के गेट के सामने पहुंच जाते हैं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। यह तो वही मेरे सपने वाली हवेली है। आ गए राजू बेटा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बुढ़िया के रोने की आवाज सुनकर राजू और कविता दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने सामने कोई दिखाई नहीं देता। तभी दीवार के पीछे से एक बुढ़िया लाठी के सहारे चलते हुए उन दोनों के पास आती है। बुढ़िया राजू के पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लेती है और उसके माथे को चूमने लगती है। आप कौन हो और आप मुझे कैसे जानती हो? तभी वहां हवेली का चौकीदार आ जाता है। अरे राजू बाबू, यह आपकी दादी है, कई सालों से आपका इंतजार कर रही है। लेकिन मम्मी डैडी ने तो कहा था कि दादी बिना बताए कहीं चली गई है। काफी खोजबीन के बाद भी दादी का कुछ पता नहीं चला। हकीकत कुछ और है बेटा, हवेली में अंदर चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसके बाद राजू और कविता हवेली के अंदर चले जाते हैं। फिर बुढ़िया रसोई घर में जाकर उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है और दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। सवेरा हो गया बेटा, अब मुझे जाना होगा। मैं शाम को फिर वापस आऊंगी। लेकिन दादी, आप कहाँ जा रही हो? मेरे पास रहो ना। बेटा, कई सालों से मैं रोज सुबह से शाम तक मंदिर में भगवान का जाप करती हूँ। मैं अपना ये नियम नहीं छोड़ सकती। अच्छा, मैं जा रही हूँ, शाम को मिलूंगी। उसके बाद बुढ़िया वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद कविता हवेली के बरामदे में आकर चौकीदार को आवाज लगाने लगती है, लेकिन वो भी कहीं दिखाई नहीं देता। राजू, चौकीदार काका कहाँ चले गए? मुझे कुछ सामान मंगाना था। पता नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलो हम दोनों ही बाजार से कुछ सामान ले आते हैं, इसी बहाने यह इलाका भी घूम लेंगे। उसके बाद वो दोनों पास के बाजार में सामान लेने पहुंच जाते हैं। तभी एक दुकानदार राजू और कविता से कहता है, बाबूजी, कल रात को ही मैंने आप दोनों को हवेली के अंदर जाते हुए देखा था। मुझे तो लगा आप दोनों लौट कर वापस ही नहीं आओगे, लेकिन आप दोनों को सही सलामत देख बहुत खुशी हुई। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है? अरे वो एक भूतिया हवेली है। वहाँ एक बुढ़िया और एक चौकीदार की आत्मा भटकती है। ये सुनते ही राजू और कविता हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरी दादी है और वो चौकीदार, वो भी सही सलामत है। रात को दादी ने अपने हाथों से खाना बनाकर हम दोनों को खिलाया है। तुम ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो? सुबह सुबह नशा करके बैठे हो क्या? तभी वहाँ दुकानदार की पत्नी आ जाती है। नहीं बाबूजी, ये नहीं पीते, ये पूरी तरह होश में है और इनकी कही गई बात 16 आने सच है बाबूजी। गांव में तुम किसी से भी पूछोगे तो वो भी तुम्हें यही कहानी सुनाएगा। अगर यकीन नहीं आता तो शाम होते ही हवेली के पीछे जो इमली का पेड़ है वहाँ चले जाना, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। राजू, इन दोनों की बातें सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद राजू अपना शक दूर करने के लिए उस इलाके के दूसरे लोगों से भी पूछताछ करता है। सभी लोग दुकानदार और उसकी पत्नी की कही गई बातों को दोहराने लगते हैं। सभी लोग सच्चाई जानने के लिए राजू को शाम होते ही इमली के पेड़ के पास जाने की सलाह देते हैं। आखिर इस इमली के पेड़ के नीचे ऐसा क्या है जो सब लोग हमें वहां जाने के लिए कह रहे हैं? देखो राजू, यहाँ के लोग और उनकी बातें बहुत ही अजीब हैं। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। अब चाहे कुछ भी हो, हमें अंधेरा होने का इंतजार करना होगा।
उसके बाद हम इमली के पेड़ के नीचे जाकर देखेंगे, वहीं हमें हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। फिर काफी इंतजार के बाद आखिरकार सूरज अलविदा कहता है।